फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। और यहाँ पर हो गई है मेरी आज मेले में जाने की तैयारी। तो अभी आज मैंने सोचा, मन कर रहा था कि मेले घूम के आएँ, तो उसी के लिए अब मैं तैयार हो गई हूँ। मैं और भाविश जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे। तो उसके लिए अब तैयार होके अब हम निकल पड़े हैं। ये है ग्वालियर मेला। तो अभी तो कश्मीरी मेला लगा हुआ है यहाँ पर। अभी ग्वालियर मेले की अभी शुरुआत होगी दिसंबर में। तो बस अभी ये कश्मीरी मेला लगा हुआ है, कश्मीरी बाज़ार। तो हमने सोचा कि चलो इसका भी घूम के आते हैं। थोड़ा सा मन करता है, यदि हम घर के कामों से वही रूटीन से बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा कहीं घूम फिर के आ जाओ ना, तो मन एकदम फ्रेश हो जाता है। और आ गए हम मेले में। इतनी अच्छी गुनगुनी सी धूप निकली हुई है, और सर्दियों के दिनों में ना ऐसे मेले में घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेले में। जैसे एंट्री करो ना, ये सामने ही सारी शॉप दिखती हैं। और अभी धूप भी अच्छी निकली हुई है, थोड़ी हल्की सी सर्दी भी है, तो घूमने का भी मज़ा आता है मेले में। और अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अभी इस बार इस टाइम अभी भीड़ भी नहीं थी, तो घूमने में भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फ्रंट में ये भारत का नक्शा है। इसमें सारे जगह के जो फेमस जो फैब्रिक रहता है, जिस जगह का जो भी फैब्रिक होता है, वो सब इसमें बताया गया था। ये सब कपड़ों के फैब्रिक इसमें लगाए हुए थे भारत के नक्शे में। तो ये फ्रंट पे लगा हुआ है जैसे एंट्री करते हैं गेट में से। और ये सारी चीज़ें इनके मेले में तो ये सारी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। और अभी मेले में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और एक ही जगह पे हमें ना सारे जगह की जो जो विशेषता होती है, जिस जगह की जो भी चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। और ये जो वुडन के जो ये वॉस होते हैं और ये रैक, ये सब यहाँ पर रखी हुई थी। उनके सब के प्राइस पूछ रही थी मैं। कोई सी 3500 की थी, कोई सी 2500 का, ऐसे बता रहे थे वो। लेकिन क्या है कि प्राइस पूछने में हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि कौन सी चीज़ किस रेंज में मिल रही है। खुल भी जाता है क्या? मेले में ये फर्नीचर हमेशा ही लगते हैं, हमेशा ही, हर साल आते हैं ये। देखने में बहुत अच्छी लगती है इनकी नक्काशी। और कुछ लोहे पे बने हुए रहते हैं और कुछ पूरे वुडन के रहते हैं। सारा डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सेट, ये सारी चीज़, काउच, ये सब यहाँ पर ये पूरे एरिया में यहाँ पर लगे हुए थे। और ये लकड़ी के सारे वुडन के, इसमें मिरर के भी थे। और ये सेंटर टेबल के जैसा, इसके ऊपर फिर कांच लगेगा। ये पूरा ऐसा लगता है ना कि एक तने को लकड़ी के, उसको कितना अच्छा शेप दे के ये एक पूरे क्रिएट कर देते हैं ऐसे एक डिज़ाइन। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। जैसे राजा रजवाड़ों के यहाँ पर ये वाले फर्नीचर ज़्यादा रहते हैं, जैसे देखने में आते हैं, तो वही है। इनकी सबकी प्राइस पूछ रही थी मैं। ये भी जैसे गार्डन में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोहे के हैं, फोल्डिंग नहीं होते, लेकिन नक्काशी अच्छी है इनकी। और ये सोफ़े सेट के भी बहुत सारे सेट थे इसमें, 5 सीटर, और उसके साथ काउच भी था। तो ये सारे प्राइस मैं पूछ रही थी इनकी, क्योंकि प्राइस पूछने से ना अपने को थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। ये 40,000। एक सीटर है ना, ये 5 सीटर ये है। कर्व पे जो ये जॉइंट करते हैं, नहीं पहले कोई प्रोसेस मारते हैं। अंदर आ गया ना, एक सुंदर वो काम चल रहा है।
तो सही है। हाँ सही है। शीशा लगेगा इसका, वाइट वाला पूरा। कितने का है ये? 25,000। 25,000। लकड़ी कौन सी है? आसाम टीक। आसाम, आसाम की लकड़ी। पीछे बैग लगाइए, निश्चिंत होकर बैठे। ये बैग के लिए बना है। कोई भी डाइनिंग लेंगे आप, शीशा सब पे लगा। सबके अलग अलग रेट है। यूपी से है, सहारनपुर। ये वहीं से बन के आता है क्या? ये कब तक रहेगा मेला? ये अभी है 5-6 तारीख। 5-6 तारीख। लकड़ी की कोई गारंटी वारंटी? आप तो बेच के चले जाओगे यहाँ, फिर कुछ होगा तो? हर साल 18 साल से परमानेंट आ रहे हैं, पहली दफा तो लिया है। आज तक कोई रिटायरमेंट ही नहीं। इतनी मेहनत गलत लकड़ी में थोड़ी करेगा कोई। सारा टोटल हैंड वर्क है ये। ये लोहा का भी है ना इसमें? ये 20,000 का। इसमें नहीं लगेगा कांच? वो आपकी मर्जी है, इसमें लगो या नहीं। अच्छा, ऐसा भी रह सकता है। ये ऐसे भी रखो, नहीं तो कांच लगाना। कांच लगा दो। ये फोल्ड हो जाएगा क्या ये चेयर? अच्छा। ऐसे फोल्ड। हाँ। पूरी फोल्ड। ये लोहे का है तो 1000 का। ये गार्डन टेरेस बालकनी आउटडोर की। आउटडोर के लिए है। धूप बारिश कितनी आए कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोहा खराब नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम लगा के दिखूं? ये पूरा जैसे छत पे रख दिए तो ये मिलेगा डुलेगा तो नहीं? बिल्कुल वो रहेगा ना स्ट्रॉन्ग। इसको घर में रख लो तो सोफे का काम कर जाएगा जब भी डाल लो। हाँ, 4 भी बैठ जाए तो हैवी आने चाहिए। आने चाहिए मतलब वजन तो ये उठा लेगा ना? 500 साढ़े 500 का वजन उठा लेगा। कितने बोले इसके आप? 20। वो 2 सीटर वो भी 20 का ही है। और इसमें ये वाली इसको तो फिर चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई सी भी और दूसरी भी डाल लो।
रेट कितना? 3.5। अभी तो बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, इतने ही एरिया में बहुत छोटा सा लगा हुआ है ये मेला। तो बस वही है कि जैसे मेले की शुरुआत होती है ना तो जाने का मन करता है, और ठंड जैसी आती है और मेला लगना शुरू होता है ना तो ऐसा एक माहौल एक अच्छा खुशनुमा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब ठंड के दिन में मेले घूमेंगे, घूमने में भी बहुत मज़ा आता है। और अभी तो भीड़ भी नहीं है इतनी, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और इस टाइम बस शाम ही होने वाली है, हम लोग 3 बजे पहुँचे थे और शाम ही हो गई और ठंडा मौसम हो गया है इस टाइम। और ये इतना अच्छा लग रहा है, बच्चे अभी यहाँ पर ये इस एरिया में ये वाला लगता है, ये बच्चों के झूले जैसा। और यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कंगन और ये नेकलेस बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और वैसे तो ऑनलाइन भी हम देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी हमें कम रेट में मिल जाते हैं और ऑफ़लाइन में ज़्यादा रेट में। तो वैसे ही था, जैसे ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। अभी क्या है, कम भी लगा हुआ है मेला, तो इस कारण फिर रेट भी बहुत हाई है इनके। तो देखने में तो बहुत अच्छे थे, फिनिशिंग और ये सब अच्छी थी इनकी, और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी थी ये। और मैं बार बार ये वाले नेकलेस को देख रही थी, अच्छा लग रहा था वैसे ग्रीन कलर का, और इसका पेंडल भी अच्छा था। और ऐसे थोड़े से लॉन्ग वाले नेकलेस ना कभी कभी अच्छे लगते हैं पहनने में। और अभी तो ये सारी ज्वेलरी जो रहती है मैचिंग की, ये सब ट्रेंड में है। तो जो हम जैसे ड्रेस पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम ज्वेलरी पहनते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे खिल के निकल आते हैं वो सब। हम जो भी पहन लें, जैसे इयररिंग है या नेकलेस है या लॉन्ग हार है ऐसे। और ये और यहाँ पर बार बार ये वाला नेकलेस देख रही थी, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, जैसे ऑनलाइन से ज़्यादा था यहाँ पर। और ये वाली जो थी ना शॉप, यहाँ पर अच्छे थे, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, अच्छे हैवी थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन अभी रेट बहुत हैं इनके, जैसे ऑनलाइन से ज़्यादा ही लग रहे थे मुझे, लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं। जहाँ पर भी ज्वेलरी की या कंगन की या एयरिंग की दुकान होती है ना, तो वहाँ तो मैं ज़रूर रुकती हूँ। और ये सब मेला घूमने के बाद आ गए हम बैठे ही थे, जैसे घूमने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हुए हम इनका वेट कर रहे थे। इतने में हमें ये मिल गए मैम, इनको कौन नहीं जानता है। तो इनको देख के ना मैं फिर इनके पास गई और फिर इन्होंने ना इनसे बात हुई और इनके पास गई मैं, फिर बहुत अच्छा लगा। इनका नेचर भी इतना अच्छा है ना, इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं ये, इनको कौन नहीं जानता, मसाला किचन के नाम से, और माँ ये कैसे करूँ इनका चैनल है। तो उनसे बात करके फिर मैं इनसे कह रही थी कि मैम मैं तो छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उस लेवल तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैम ने जब कहा ना कि अरे क्यों नहीं, मुझे भी ऐसा लगता था, और हम ना अब इसी जगह पे मिलेंगे और ज़रूर पहुँचोगे आप उस लेवल तक, और हम ना अगली बार इसी जगह पे मिलेंगे। ऐसे करके जब उन्होंने इतना मुझे हौसला बढ़ाया ना मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे इतनी बड़ी हस्ती और इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बाद भी वो इतनी आत्मीयता से मिली ना, मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। तो वही है, वही पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं जो कि अपने से छोटों को कभी छोटा ना फील करवाएं। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा मेरा मेले में आना सफल हो गया। तो आप सभी
तो जानते ही होंगे। और वो ऐसी हस्ती हैं कि उनको हर कोई जानता है और कौन नहीं जानता है उन्हें। तो यदि आप लोग जैसे हम कोई सी भी रेसिपी सर्च करते हैं तो इन्हीं का चैनल हमारे सामने सबसे पहले आता है। तो खाना ये मसाला किचन के नाम से, या ये जो फूड्स वाले जिनके चैनल होते हैं वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कि उनसे मिलकर ना मुझे आज इतना अच्छा लगा। और उनका नेचर तो, और उनकी जो वाणी है, जो बोलने की, जो उनकी बात करने का जो तरीका इतना मृदुभाषी है ना, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। उनसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। और उनसे मिलने के बाद फिर कुछ देर बाद ये भी आ गए थे, ऑफिस से सीधे यहीं आ गए थे, क्योंकि हम घर से तो मैं और भावेश ही आए थे यहाँ पर मेले में। फिर इनसे कह दिया था हमने कि आप भी आ जाना, तो फिर ये भी आ गए थे वहीं पर मेले में। तो ये स्वेटरें, अभी तो क्या है कि ठंड का जितने भी स्वेटरें ले लेना तो ऐसा लगता कम ही है। तो वही फिर अभी तो शुरुआत है, तो बस वही देखते हुए हम इसके बाद भी बहुत लगेंगे, क्योंकि ये जो मेला उठेगा ना, जो यहाँ की जो शॉप उठेगी वो सब खादी मेले में वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर भी लगेगा। और जैसे एक जगह और है वहाँ पर खादी मेले के नाम से लगता है, तो ये सारी शॉप वहाँ पर भी लगेगी। तो बस इस टाइम तो पहला दिन था और पहली बार आए थे हम, तो मैंने सोचा कि पहले तो बस घूम फिर लेते हैं, अभी तो रेट पूछ लेते हैं सभी के। और यहाँ पर सारे कश्मीरी ये ड्राई फ्रूट की शॉप थी, तो ये सारे टेस्ट भी करवाते हैं वो लोग। तो जैसे कुछ भी रहता है ना, तो उनको तो उनके सामान की क्वालिटी की करनी है कि इस टाइप के हैं ये, बहुत अच्छे हैं ये, तो उसी टाइप से वो सारी चीज़ें चखाते भी हैं। और शहद भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी ना। तो फिर मैंने इनसे कहा, वो कह रहे थे कि ये इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हम सारी चीज़ें लेते रहे ना, तो फिर कौन कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी वो तो, कि ये इस चीज़ में ये फ़ायदा होता है, उस चीज़ में, तो ये सारे कंफ्यूज ना होते हुए फिर मैंने तो इनसे कहा कि बस अंजीर लेके चलते हैं। तो अंजीर लेनी थी वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा उलझेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हमें और क्या लेना है, जो चीज़ लेनी है वो भी नहीं ले पाएंगे। तो और मेले में तो हर जगह ओल्ड वाले सॉन्ग जो होते हैं वो बहुत बजते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में भी, और वो सॉन्ग बजते रहते हैं। इस कारण मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी। वहाँ पर आ गए हम, और ये सूट की दुकान थी। यहाँ पर कश्मीरी सूट जो है ना बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, और इनके जो गले के डिज़ाइन थे ना वो पूरे कश्मीरी, जैसे इनके उसी से पता चलता है कि कश्मीर साइड के हैं। ये प्रिंट इनका जो रहता है ये सूट, गरम सूट का, तो बहुत अच्छे लग रहे थे वो। 400 के, 500 के, 600 के ऐसे थे इनकी रेंज। लेकिन क्या है कि अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन इनको सिलवाना बहुत महंगा पड़ जाता है। यदि हमें खुद से सिलना आता है ना, यदि आता हो तो ये सूट लेने में अच्छा, जैसे हमें फ़ायदा रहता है। और हम ये सूट लेते हैं फिर इनकी सिलाई देते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हम शॉप पे देख रहे थे ना, उसके बाद तो ये जो अब दिख रहा है ना इसमें कैमरे में, तो इससे और अच्छा लग रहा है कि ये कैमरे में ये वाला कलर कितना अच्छा लग रहा है। सारे कलर बहुत अच्छे थे, और इनकी जो गले की डिज़ाइन थी ना वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बस अभी तो मैं खैर उनकी रेट ही पूछे मैंने। ये इसको फिर सिलवाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता। और ऐसे मुझे अभी जैसे जहाँ टेलर भी ऐसे कुछ मेरे नज़र में नहीं है कि जो कि अच्छा मुझे मन चाहा जैसे मुझे सिलवाना है वैसे सिल दें। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं लेती हूँ। और बस वही देख रही थी मैं। अभी ये दूसरी जगह और लगेगी ना शॉप, तो खैर लूँगी तो सही मैं। और ये वाले जो ड्रेस है ना, गरम वाले सूट, तो इनको सिर्फ हम सर्दियों में ही पहन सकते हैं। हम चाहें कि हम दूसरे सीज़न में यदि पहन लें, इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये इनका डिज़ाइन है, जो गले का वर्क है ना, गला पे जो डिज़ाइन बनी हुई है, तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये कश्मीरी साइड के हैं ये सूट सारे, तो दूसरे सीज़न में हम पहन ही नहीं पाएंगे, बस सर्दियों में ही हमें इन्हें पहनना रहता है। तो इसी कारण फिर मैंने सोचा कि चलो एक दो बार मैं ले चुकी हूँ ये वाले गर्म वाले सूट, तो बहुत अच्छे लगते हैं। उनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा रहता है, हर क्वालिटी के रहते हैं वो। और यहाँ पर सारे कॉलिन की इनकी दुकानें, बस अच्छा लग रहा था। बस यही सब घूमते फिरते हम आ गए हैं, शाम ही हो गई थी। अब हम जा रहे हैं वापस घर।
कश्मीरी बाज़ार। अब आएंगे और दोबारा देखते हैं। अब इसके बाद तो लगना ही है ग्वालियर मेला। सब घूमते हुए अब आ गए हम। अब ये घर के आसपास ही है जो दुकानें लगी हुई हैं। अभी तो गजक की बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, सभी दूर गजक की दुकानें बहुत दिखेगी, तो ये लेने का मन ही कर जाता है। सर्दियों में तो अच्छे भी लगते हैं गजक, जैसे फलीदाने की चिक्की हो या तिल्ली की, तो बस वही लेते हुए अब जाएंगे हम घर। शाम ही हो गई है। तो ये इनकी फ़िक्स दुकान है, इसी दुकान से ही लेते हैं ये सब्जियां। और एक ही दुकान से लेने का ये भी फ़ायदा रहता है कि हमें वो अच्छी तरह से पहचानते हैं और हमें जो भी चीज़ लेनी है ना वो अच्छी मिल जाती है। जैसे कोई सी भी दुकान हमारी फ़िक्स होती है तो वो हमें चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं और पहचानते भी हैं वो, और अच्छा रहता है। ये हमेशा इसी दुकान से लेते हैं। तुम्हारे लिए खबर है ये केला गिर जाओ। ये देखो यहीं रखा है सब बच्चा कौआ तुम्हारा। हाँ हाँ चलो दादा मांगा लो बुके लो। देख 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 इसको तरीका देखो बुके लेने का। ये ऐसे लेते चलो लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एडवांस में इसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया आपने। इसका बर्थडे आने वाला है इसलिए इसको बुके अभी से दे दिया आपने। और ये देखो बाल गोपाल की कितनी अच्छी ड्रेस, हमने यही पिटारा खोल दिया सब। ये देखो ठंड की ड्रेस लड्डू गोपाल की। इसमें ये लगा के दिए हैं। ये पूरी ऐसी ऊन की बनी हुई थी, फिर उन्होंने ये लगा के दिए है। ये मोती बहुत अच्छी लग रही है। ठंड की ड्रेस है भगवान जी की, अच्छी लग रही ना, मस्त मस्त लग रही। और बस ये अंजीर लेकर आई हूँ मैं। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, हम कभी बाहर निकलते हैं या कुछ दिनों बाद हम कहीं घूम फिर आते हैं ना, तो मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो वही सब घूम फिर के आ गए हम मेले, तो बहुत अच्छा लगा। और मेन तो मैम भी मिल गए थे वहाँ पर, तो उससे भी मुझे ऐसा लगा कि मेले में जाना मेरा सफल हो गया। और ये अंजीर लेकर आए हम। भावेश कहने लगा कि इसे आप रोज़ भिगा के खाया करो, तो बस वही देखते हैं। वैसे तो अंजीर ऐसी भी अच्छी लगती है, भिगाने के बाद तो और पानी पानी सा भर जाता है उसमें, लेकिन मुझे तो ऐसी अच्छी लगती हैं। जैसे मीठी तो रहती चाहिए और नरम भी रहती हैं बहुत। तो यही है कश्मीर का फल। तो ड्राई फ्रूट तो अच्छे होते ही हैं सारे। और ये बुके जो लाई थी ना मैं, ये मिस्टर DIY से लेकर आई थी मैं जब भी मॉल गई थी तब। ये नीला वाला, ये वाला पर्पल कलर का। और ये जो अभी रेड कलर के मैंने लाए हैं ना, ये इतने सारे बुके, ये 90 रुपये का था ये वाला एक बंच। और ये जो अभी मैं लेकर आई ना, तो ये पूरा मुझे 100 रुपये में पड़ गया समझ लो। ये मैं उनसे लड्डू गोपाल के वस्त्र और ये लेकर आई थी बुके, तो 120 में मैं ये सब लेकर आई हूँ। तो समझ लो 100 रुपये का ही पड़ा मुझे। तो कितना अच्छा डील थी ये आज की मेरी। तो ये 4 बंच का था ये फूल बुके, तो ये इतना अच्छा वाजिब में मिल गया मुझे। तो ऐसा ही होता है मॉल में ना, कोई सी भी चीज़ें ना कभी कभी बहुत महंगी रहती हैं, और हमें ऐसी शॉप पे या ऑफलाइन बहुत अच्छी मिल जाती हैं। कोई सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये इतना पूरा बंच मुझे 100 रुपये में मिल गया, और वो एक बंच 90 रुपये का था जो मैं मॉल से लेके आई थी। तो यही है फ़र्क ऑनलाइन ऑफलाइन में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।